हेलो बच्चों, हम आगे वाले भाग के अंदर अपन पढ़ते हैं जो आगे क्या दे रहेगा फर्स्ट चैप्टर में। लंचो ये हमने पहला स्टेंज हमने पढ़ लिया था, पहले पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। उसके आगे शुरू करते हैं। आगे दे रखा है कि विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्टपूर्ण जो उसने अपने भाव व्यक्त किए थे। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने जो पके हुए अनाज थे, उस पके हुए अनाज के जो खेत थे उसका बड़े ही अच्छी प्रकार से उसने सम्मान किया था विदेश फ्लावर यानी फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वो एक बारिश से पूरी तरीके से चारों ओर से ढका हुआ था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, परंतु अचानक से वहाँ पर एक तेज हवा है वो बहनी शुरू हो गई थी। एंड but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। और वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में बड़े बड़े जो हेलिस्टोन का मतलब होता है कि बर्फ़बारी, जो अपन बोलते हैं कि बर्फ़ के गोले, वो गिरने शुरू हो गए थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये जो अभी ये जो बारिश हो रही थी, चांदी, ये जो ओलावृष्टि हो रही थी, ओलावृष्टि बिल्कुल किसके समान लगाई दे रही थी, या न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नई चांदी के सिक्कों के समान दिखाई दे रही थी, सिक्कों के समान नज़र आ रही थी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो कि बच्चा है, वो लड़का है उनका लेंचो का, वो खुद है बारिश के अंदर बाहर भीगने के लिए गया था। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फल्स, और वो किस लिए गया था, ताकि वहाँ जो ओलावृष्टि हो रही है बाहर, उस ओलावृष्टि के अंदर जो बर्फ़ के गोले उसको वहाँ पर एकत्रित करने के लिए बाहर गया था वो। फिर आगे दे रखा है इट इज़ रियली गोइंग बैड नाउ। अब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब क्या हो रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो बर्फ़बारी हो रही थी। एंड एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने, उस लेंचू ने कहा था कि अब हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से यहाँ से गुजर जाए, ये बर्फ़बारी रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो बारिश है, वो बर्फ़बारी है, जल्दी से रुकी नहीं थी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग है फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक है वो बर्फ़बारी उस घर पर हुई थी। एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द वूल वैली, जो कि उस बगीचे पर, उस पहाड़ी वाले इलाके पर, एंड द कॉर्नफील्ड यानी जो फसल वाले जो खेत थे, उस फसल वाले खेत पर, और उस वूल वैली, वैली का मतलब घाटी एंड वूल का मतलब संपूर्ण, उस संपूर्ण घाटी पर लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर क्या हुई थी, बारिश हुई थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, यानी वो खेत इस प्रकार से ढके हुए थे जैसे कि वहाँ पर पूरी तरह से चारों ओर है नमक से पूरा खेत ढका हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, अब वहाँ पर उन पेड़ों पर किसी प्रकार की कोई पत्तियाँ नहीं बची हुई थी। रिमेन का मतलब बचना, लीफ का मतलब होता है पत्तियाँ, और जो LEAVES जो कि लीव्स होती है, ये इस लीव की प्लूरल फॉर्म होती हैं, ठीक है। एंड द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो कि फसल है वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होना, टोटली का मतलब होता है पूरी तरीके से। एंड द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो उस प्लांट से, उन पौधों से वो जा चुके थे, वहाँ पर उन पौधों पर किसी प्रकार के कोई फूल नहीं बचे थे। यहाँ अंडरलाइन करनी है नॉट अ लीव, जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ के लिए लिख रहा है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लांट्स तक अंडरलाइन करनी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक किसी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ये। आगे दे रखा है लेंचोज फील्ड वॉज फील्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा है, मन है, वो दुख से भर गया था। सैडनेस का मतलब दुख होता है। एंड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो स्टॉर्म है, जब वो तूफान है वहाँ से गुजर गया था, स्टॉर्म का मतलब तूफान, वो तूफान वहाँ से गुजर गया था, चला गया था, रुक गया था। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तब वो अपने खेत में बीच में जाकर के खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने पुत्र से कहा था, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है एक टिड्डी दल का समूह। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
यानी उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट लेफ्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी एक टिड्डी दल का समूह होता है वो भी इससे कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बर्फबारी ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था। हेल का मतलब बर्फबारी, हेल स्टोन्स। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होगी। एंड दैट नाइट वॉज सोरफुल वन, और ये जो रात्रि होगी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली होगी। फिर उसने कहा था ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो पूरे साल भर जो कार्य किया था वो बिल्कुल न के बराबर, क्योंकि जो मेहनत थी वो सारी की सारी मेहनत है मिट्टी में मिल गई थी, उस पर पानी फिर गया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर इस घाटी के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकें। एंड वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे ही रहेंगे, ऐसा उसने अपने पुत्र से कहा था। फिर आगे दे रखा है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय के अंदर, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, उस सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, उस एकांत घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे उन सब के हृदय के अंदर, इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी संपूर्ण उस घाटी के बीच में जो एकांत घर के अंदर रहने वाले जो लोग थे उन सब के दिल के अंदर है, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से उम्मीद बची हुई थी। फिर लेंचो ने अपने पुत्र से कहा डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो, इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हम यही मान लेंगे कि इस साल हमारा पूरा क्या हो गया, नुकसान हो गया है, कोई व्यापार किया है, व्यापार के अंदर हमारी नुकसान हो गया है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। हंगर का मतलब होता है भूख, और हंगरी का मतलब होते हैं हंगरी, भूखा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही था जो उसने कहा था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने पूरी रात केवल एक ही अपनी उस उम्मीद के बारे में सोचा था, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से उम्मीद। वुज आई, जिसकी आंखें, एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें हैं वो एक ही चीज़ की ओर निर्देशित कर रही थी। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देशित करना। सी एवरीथिंग, देखते हैं सारी चीज़ें। इवन वॉट डीप इन वन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है पूरी चेतना से, पूरी मन से, पूरी जागरूकता से, पूरी जानते हुए, सब चीज़ जानते हुए उसने यही कहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक कोलू का बैल था। वर्किंग लाइक एनिमल इन हिज फील्ड, वो अपने खेत के अंदर एक बैलों की भांति, जानवरों की भांति कार्य करता था। ऑक्स का मतलब होता बैल। एंड आगे दे रखा बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु अभी भी वो लिखना जानता था, वो अनपढ़ नहीं था। द फॉलोइंग संडे, अगले आने वाले रविवार को, ए डे ब्रेक, जैसे सूर्योदय हुआ था, डे ब्रेक एंड सूर्योदय होना, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और जैसे सूर्योदय हुआ था उसने फिर वो लेटर है लिखना शुरू किया था, विद और लेटर लेकर के फिर वो उस कस्बे के अंदर गया था। एंड प्लेस इन द मेल, यानी वो लेटर लिखा, फिर कस्बे में गया, फिर वो लेटर को कहाँ डाल दिया, उस मेल बॉक्स में डाल दिया था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, अब वहाँ पर उसके पास भगवान को पत्र देने के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, और उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही मरेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो का मतलब होता है बोना, मुझे वापस बोने के लिए 100 पेसोज की आवश्यकता है। माई फील्ड अगेन, वापस अपने खेत को जोतने के लिए, बोने के लिए मुझे 100 पेसोज की क्या है, आवश्यकता है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक मेरी फसल आने जाती हैं तब तक मुझे उन 100 पेसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उस तूफान ने सब कुछ क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड, अब उसने उस पत्र को लिख दिया और सबके ऊपर जो लिफाफा था, लिफाफे के ऊपर लिख दिया था, क्या लिख दिया था, टू गॉड, यानी ये लेटर है किसके पास जाएगा, टू गॉड, भगवान के पास जाएगा। एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, लिफाफा के अंदर वो लेटर डाल दिया और फिर ऊपर लिख दिया टू गॉड, यानी भगवान को जाएगा ये पत्र।
पुट द लेटर इनसाइड, और फिर उसने लेटर वो अंदर की तरफ रखा था। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, और फिर वापस से बड़ी समस्या के साथ वो कहाँ पर गया था, उस कस्बे में गया था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, फिर पोस्ट ऑफिस जाकर के उसने वो स्टाम्प लिया था और उस स्टाम्प को कहाँ पर लगाया, उसने लेटर पर लगाया था। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने फिर वो कहाँ पर रख दिया था, डाल दिया था, उस मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया था। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब वहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ था, एक एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन था, और वह उस डाकघर के अंदर है सहायता का काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया था, अपने मालिक के पास गया था, जो पोस्ट मास्टर था उसके पास गया था। लाफिंग हार्टली, यानी बड़े मंस के साथ वो हंसने लगा, तो उसको हंसी आई थी। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो पत्र दिखाया था भगवान का। उसने कहा कि ये देखो मास्टर जी, ये लेटर है, किसको भेजना है, भगवान को भेजना है। नेवर इन हिज करियर, करियर का मतलब होता है जीवन, उसने अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं है अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी उस पोस्ट मास्टर ने अपने जीवन के अंदर कभी भी इस प्रकार का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमेबल, जो कि पोस्ट मास्टर था, जो कि एक थोड़ा फेटियन थोड़ा मोटा आदमी था। एमेबल, एमेबल का मतलब होता है हंसमुख मिजाज आदमी का था। और फेलो, फेलो का मतलब होता है व्यक्ति। एक होता है FOLLOW, फॉलो, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, और जबकि यहाँ पर दे रखा फेलो, फेलो का मतलब होता है व्यक्ति होता है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब उस पोस्ट मास्टर ने जब उसको पत्र को पढ़ा तब उसकी भी हंसी आ गई थी, उसको भी हंसी आ गई थी। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु लगभग तुरंत ही वो क्या हो गया था, एकदम गंभीर हो गया था। इमिडिएटली, इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। टर्न सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर हो जाना। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उसने वो तुरंत ही लेटर कहाँ रख दिया था, उस डेस्क के ऊपर रख दिया था। कमेंटेड, और उसके ऊपर क्या की, उसने टिप्पणी की थी। वॉट अ फेथ, यानी क्या विश्वास इस आदमी का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कैसा विश्वास मुझे भी हो, जैसे कि इस आदमी ने भगवान को क्या लिख दिया था, पता लिख दिया था। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने पता भी कौन से लिख दिया था, बिल्कुल भगवान का पता इसने लिख दिया है। ठीक है, चलो मित्रों, बाकी अपन पढ़ेंगे हम अगले भाग में। अगली वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, आपको कुछ चैप्टर है समझ में आया, तो ज़रूर इसको लाइक करें हैं और आगे से आगे शेयर करें, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस पढ़ाई से संबंधित आगे कुछ और भी वीडियोज़ है आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।